हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख स्टडी। आज सेल्स कन्वर्जन का लेक्चर नंबर 4 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट ऑफ सेल्स एंड कन्वर्जन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट विथ सेल्स एंड कन्वर्जन। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने जर्नल एंट्री किया था, जहां तक मुझे ध्यान में, ये वाला सब बराबर है। चल आज देखते हैं क्या दिया है। नवीन और सुनील दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 दिया है। बैलेंस शीट दिया है। अगर आप ध्यान से देखो तो बैलेंस शीट में ना कैपिटल अकाउंट के साथ करंट अकाउंट भी है। आज के समय ये पढ़ रही है व्हेन कैपिटल एंड करंट बोथ इज गिवन। उसके अलावा जो पार्टनर है उसका लोन भी है। नवीन एक पार्टनर है और पार्टनर का भी लोन अकाउंट है। तो देयर आर टू न्यू पॉइंट्स, करंट अकाउंट एंड पार्टनर लोन अकाउंट। बाकी कुछ नहीं, बाकी जैसा है वैसे ही। द पार्टनर विशिंग टू डिसॉल्व द फर्म, बंद करने का सोच रहे, एक्सेप्ट एन ऑफर ऑफ छाया लिमिटेड। अब छाया लिमिटेड मतलब नया कंपनी रहेगा, उसका ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। टू एक्वायर स्टॉक एंड फिक्स असेट, मतलब वो स्टॉक फिक्स असेट में क्या है, इसके पास फ्री होल्ड प्रीमाइसेस प्लांट एंड मशीनरी है। एक्वायर्ड स्टॉक एंड फिक्स असेट एट एन इंक्लूसिव प्राइस ऑफ 1,40,000, दोनों मिला के 1,40,000 में वो लेने के लिए रेडी है। द परचेज कंसिडरेशन मतलब 1,40,000 ही पीसी हो गया। इधर लमसम अमाउंट पीसी का दिया है कि भाई मैं सिर्फ स्टॉक और ये लेने वाला फिक्स असेट, बाकी मुझे कुछ चाहिए नहीं है। अंडरस्टूड। मतलब ना वो डेटर्स के बारे में कुछ बात कर रहा है, ना वो यूटीआई बैंक बैलेंस के बारे में बात कर रहा है। आगे देखो उसके बारे में कुछ तो दिया है। द परचेज कंसिडरेशन वॉज सेटिस्फाइड बाय, जो 1,40,000 है सेटिस्फाई कैसे किया है। कैश पेमेंट कितना किया है, 35,000। अलॉटमेंट ऑफ 6,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 each वैल्यूड एट 8 पर शेयर। कितने प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहा है वो, 6,000 प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहा है, 8 रुपए वाला। फिर उसके बाद दिया है 57,000 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ 1 each, 35,000 कैश दे रहा है, 6,000 प्रेफरेंस शेयर्स 8 रुपए वाला दे रहा है, और 57,000 का इक्विटी ऑर्डिनरी शेयर्स दे रहा है। द बुक डेप्ट मतलब डेटस वेर रियलाइज, ये हमने बेचा है। अब जब उसने लिया नहीं है तो डेटा से पैसा मिलने वाला है, तो हम उसे बेच के पैसा कर लेने वाले हैं। तो उनसे पैसा कितना मिला है, 38,000। एंड अकाउंट पेबल वेर सेटल टू, मतलब ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी मतलब पुराने कंपनी की, नए कंपनी के नहीं है। पार्टनर एग्रीड दैट द फॉलोइंग शुड बी द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। नवीन टू बी allotted preference share in settlement of his loan, मतलब जो भी प्रेफरेंस शेयर्स मिलेगा वो कौन मांग रहा है, नवीन मांग रहा है। लेकिन नवीन बोल रहा है मुझे मत दो, मेरा लोन सेटल करो प्रेफरेंस शेयर से। द रिमेनिंग प्रेफरेंस शेयर्स, और अगर बच जाता है प्रेफरेंस शेयर्स तो वो हम दोनों में इक्वली हम लोग बांटेंगे। ऑर्डिनरी शेयर्स टू बी एलोकेटेड इन द रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ऑर्डिनरी शेयर्स जो मिलने वाला है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और बैलेंस टू बी पेड इन cash. You are required to prepare realization account, partners capital account and current account separately, छाया account and cash account. चलिए, realization account, partners capital, partners current, cash account and छाया account. समझ में आ गया। चलिए, अब ये जो बनाया हमने पुराने कंपनी के लिए बनाया, नया कंपनी ये सब अकाउंट तो बनाता नहीं है। तो सबसे पहला काम करते, बैलेंस शीट खाली कर लेते। कौन से वैल्यू पे, तो यहाँ पे आ जाता हूँ। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, बैंक बैलेंस। सर बैंक बैलेंस का अकाउंट बनाया ना सर, समझ में आया क्या। एसेट्स खाली, लायबिलिटीज में कैपिटल अकाउंट में जाएगा, बनाया क्या, कैपिटल अकाउंट बनाया है। कैपिटल अकाउंट में नवीन और सुनील में गया। करंट में जाएगा, नवीन का लोन अकाउंट बनाया मैंने अलग से, तो बाय बैलेंस नवीन का अकाउंट डाल दिया। और अकाउंट पेबल, बैलेंस शीट खाली हुआ है। पीसी मांगे, कितना पीसी है, पीसी है 1,40,000। 1,40,000 में क्या क्या मिलने वाला है, कैश मिलने वाला 35,000, प्रेफरेंस है 8 रुपए वाला मतलब 48,000, और 57,000 शेयर 1 रुपया 50, प्लस करके देखो कितना आ रहा है, 1,40,000 आ रहा है क्या, देख लो जरा। 35, 48, 57 आ गया 1,40,000।
चलिए एंट्री समझ में आया, पीसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसकी एंट्री क्या है, जब भी पीसी मांगेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट और न्यू फर्म अकाउंट डेबिट, तो न्यू फर्म डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। डन है इतना, एनी डाउट? अब पीसी में क्या क्या मिलने वाला है, कैश, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर्स मिल गया, इक्विटी शेयर्स मिल गया और कैश मिल गया। अब ये सब उनके अकाउंट में जाएगा। प्रेफरेंस शेयर्स है मालिक को मिलेगा, इक्विटी शेयर्स है मालिक को मिलेगा, कैश मालिक को ही मिलेगा। बट नहीं, प्रेफरेंस शेयर जो है उसके बारे में बोला था कि जो भी प्रेफरेंस शेयर्स है मेरा लोन पे करो और लोन पे करने के बाद जो बच जाएगा वो तुम लोग बांट लेना। देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में क्लियरली बोला था द पार्टनर एग्रीड दैट द फॉलोइंग शुड बी द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। नवीन टू बी अलॉटेड प्रेफरेंस शेयर्स इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। तो लोन कितना है अपने पास, प्रेफरेंस शेयर्स कितना है, तो इसका मतलब है 40,000 तो लोन में चला गया, कितना बचा 8,000। रिमेनिंग प्रेफरेंस शेयर्स बीइंग अलॉटेड इक्वली टू देम, मतलब इनको सुनील को देने का, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रेफरेंस शेयर्स डायरेक्टली ओनर के अकाउंट में नहीं जाएगा, इसमें से 40,000 आ जाएगा लोन में, इधर क्रेडिट तो इधर डेबिट होगा ना, और बाकी बचा 8,000 पार्टनर के अकाउंट में। कौन से, कैपिटल, करंट में नहीं। ये समझ में आ गया? इक्विटी शेयर किसको मिलेगा, कैपिटल में। कौन से रेशियो में, तो ऑर्डिनरी शेयर्स टू बी अलॉटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:1 है। तो 57,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, 30 और 19,000। तो यहाँ पे 2 इक्विटी शेयर, 38,000 एंड 19,000। ये समझ में आ गया? कैश किसको मिलेगा, पार्टनर को ही मिलेगा ना। कितना कैश है, 35,000। तो भाई आप इधर चाहिए तो कैश अकाउंट इनके अकाउंट में बैलेंस दिखा दो, या तो क्लोज करके दिखाओगे तो भी चलेगा, हम कैश इनको दे देते। अब नॉर्मली मैंने क्या किया है, ये जो कैश है उसके लिए मैंने कैश अकाउंट बनाया तो उसको किधर ट्रांसफर कर दिया, कैश बाद में क्लोज करूंगा तो पार्टनर के पास ही जाने वाला है। तो कैश के लिए कैश अकाउंट बनाया था, कैश अकाउंट में ट्रांसफर किया। प्रेफरेंस शेयर्स भी मालिक को दिया, इक्विटी शेयर्स भी मालिक को दिया, कैश भी मालिक को, लेकिन हमने क्या किया, कैश अकाउंट बनाया इसलिए कैश अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। एनी डाउट क्लियर? अब ये हो जाने के बाद क्लोज करना है, बट मालूम पड़ा कि हमने कोई बुक डेप्थ रियलाइज किया है। रियलाइज किया मतलब अपने पास पैसा आएगा, कैश आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट बाय बुक डेप्थ। समझा? और हमने कुछ अकाउंट पेबल भी पे किया था, अमाउंट पेबल व सेटल फॉर 20 पे किया, तो पैसा जाएगा बाय, यहाँ पे आ जाएंगे 22,000, इधर क्रेडिट, यहाँ पे आ जाऊंगा डेबिट टू कैश 22,000। सारा हिसाब डन है। अब आप क्लोजिंग कर सकते हो। देखो नवीन अकाउंट टैली हो जाएगा, छाया अकाउंट टैली हो जाएगा, करंट अकाउंट नहीं होगा, पार्टनर्स कैपिटल नहीं होगा। तो स्टार्ट विद रियलाइजेशन। रियलाइजेशन का टोटल मारा 2,02,000, 2,02,000। चलो माइनस करो फट से, माइनस करो 2,02,000 में से कितना आ रहा है, कितना, 27,000। कौन से रेशियो में बांटेंगे, 2:1 में। तो 27,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 कर दो, 18,000 और बच गया 9,000। इधर डेबिट, इसका दूसरा इफेक्ट कैपिटल नहीं। जब भी कैपिटल और करंट होता है तो सारा एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में होता है, तो इधर डेबिट है तो करंट अकाउंट के अंदर क्रेडिट में जाएगा। अब करंट अकाउंट जब क्लोज करूंगा तो पार्टनर्स के अकाउंट में जाएगा। ये क्लोज किया, बैलेंस आ गया, इधर डेबिट है तो पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट हो गया। समझ में आ गया? अब पार्टनर्स का अकाउंट क्लोज करके कैश में डालो या कैश को क्लोज करके पार्टनर में, हिसाब सेम ही रहेगा। 94,000, 67,000 बैलेंस निकालते, 94 में से 42,000 माइनस कर लोगे, 52, 67 में से 9, 10 और 23 माइनस करोगे तो आपको आ जाएगा 43, 44। इधर इस दोनों का टोटल मारो जरा, 52 और 44, 96,000 आ रहा है ना। चलो अगर हम कैश अकाउंट क्लोज करते हैं, बेसिक कैश अकाउंट क्लोज करते हैं, 45 प्लस 38 प्लस 35, उसमें से 22,000 माइनस कर दो,
आया 96,000, ये भी वही आया। अब मैंने इसको पहले क्यों क्लोज किया, क्योंकि यहाँ पे जो आता उसको डिवाइड करना मुश्किल हो जाता, कौन से रेशियो में डिवाइड करते, बेटर इधर डाल दिया, इसलिए कैपिटल को क्लोज करके कहाँ डाल दिया, कैश में, क्योंकि कैश का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ मालूम नहीं था। समझा हिसाब, इसलिए कैश अकाउंट को हमने क्या किया है, टैली किया है। डन है, बाकी सारे अकाउंट तो आपके टैली रहेंगे। ठीक है क्या, तो ये क्लास के लिए इतना ही। आज क्या किया समझा ये। चलिए आज की क्लास को इतना ही रखते हो। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।